बॉलीवुड फिल्मों का विवादों से पुराना नाता रहा है। फिर चाहे बात करें सेंसर बोर्ड की हो, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, या फिर बिना इजाजत किसी की जिंदगी को पर्दे पर उतारने की। अब सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म कागज पर बवाल हो गया है। हाल ही में फिल्म कागज रिलीज हुई है। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी एक मृत शख्स का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन फिल्म रिलीज होते ही इस पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल वाराणसी में डेडमैन के नाम से पहचाने जाने वाले संतोष मूरत सिंह इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि ये पूरी कहानी उनकी है और सलमान की टीम ने उनसे ही सारी जानकारी ली और किसी दूसरे के नाम से फिल्म बना डाली। संतोष का दावा है कि इसके गवाह मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी होंगे, क्योंकि उन्होंने ही संतोष को कागज नाम दिया था। इस बात के लिए संतोष ने देश के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, साथ ही थाना चौबेपुर में शिकायत लिखवाई है। उन्होंने अपील करते हुए फिल्म पर रोक लगाने और सलमान खान, पंकज त्रिपाठी समेत बाकी की टीम पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हाल के ही दिनों में सलमान खान की कागज फिल्म जो रिलीज हुई थी वो फिर से विवादों के घेरे में आ गई है। इसका कारण ये है कि फिल्म की जो कहानी है वो वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौनी गांव के रहने वाले संतोष मूरत सिंह के ऊपर बनी हुई है। ऐसा संतोष जी का दावा है, क्योंकि संतोष पिछले 20 साल से मुर्दा के रूप में घूम रहे हैं। हालांकि उनकी जो कहानी है उस कहानी के अनुसार उनके परिवार वालों ने, पटीदारों ने उनको मुर्दा घोषित किया था और घोषित करके सारी संपत्ति उनकी हड़प ली थी। आज भी संतोष दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। डेड मैन अलाइव नाम से फेमस हैं संतोष, और संतोष का ये दावा है कि जो फिल्म रिलीज़ हुई है उस फिल्म में जो कहानी है वो इनकी चुराई गई है और पूरी फिल्म उसी पर आधारित है। क्या कहना चाहेंगे संतोष? जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, ग्राम छितौनी, पोस्ट छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं ज़िंदा हूं। 20 वर्षों से अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि मरा नहीं, मैं ज़िंदा हूं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगा है। देश विदेश की तमाम मीडिया में भी मेरा दिखा आया है। सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह, देख सकते हैं आप। 1 जनवरी 2012 से दिल्ली के जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरनारत रहे। 8 सालों तक लगातार हमने धरना भी दिया है, पूरा रिकॉर्ड है। वहीं से तिहाड़ जेल भी 14 दिन रह के आए हैं। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ भी भेजा है, मुर्दा तिहाड़ भी जाता है। वहीं से इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का भी नामांकन हमने भरा था 2012 में। और वहीं से डेडमैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी, मैडम महतरमा की किडनी ख़राब थी तो एम्स में हम जाके बोले मैडम एक किडनी हमारा ले लीजिए, आप भी ज़िंदा हो जाइए और हमको भी ज़िंदा कर दीजिए। तो उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था से बात की, राजनाथ सिंह साहब से मिलवाए, राजनाथ सिंह साहब से भी मिले हैं 2 बार। उन्होंने भी जो है कि आश्वासन दिया था। तो मुर्दा होने के पीछे क्या कहानी है, क्या शुरू से बताइए, क्या कहानी थी आपके पीछे? जी, शुरू से है साहब कि हमारे पिताजी स्वर्गीय राम मूरत सिंह फौजी जो है कि आर्मी में थे और रिटायरमेंट के बाद 1988 में उनका देहांत हो जाता है। माता जी बची और हम बचे। 3 बहनें बड़ी थी, उनकी शादी हो गई थी पहले ही। एक बड़े भाई थे, 1995 उनका देहांत हो गया। 1997 में भाई साहब का हुआ था, 1995 माता जी का हुआ था, 88 में जो है पिताजी का। ऑल प्रॉपर्टी मेरे नाम से वरासत नाबालिग तौर पे हो गई थी और सन 2000 तक नाम चलते आया था मेरा। सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए हमारे गांव में आए। साहब ने भी बोल चुके हैं मीडिया में, काफ़ी जो है कि आया है। तो हमें लेके जो है कि बॉम्बे चले गए और एज ए कुक के तौर पे वहीं हम कार्यरत हो गए। 2 साल गांव में नहीं आए। 2 साल के बाद जब आए तो हमने वहीं साहब जो है महाराष्ट्रियन दलित लड़की से लव मैरिज शादी कर ली थी। शादी करके जब हम गाँव में आए तो ये लोग बोले राजपूत होकर एक दलित लड़की से शादी किए हो, इसलिए आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और खाना पीना जो है बंद किया जाता है। मारे पीटे भगा दिए हमको। हम चले गए। कुछ महीनों के बाद 4-6 महीने के बाद पता लगा कि आज हमारी 13वीं है, गांव के लोगों ने बताया। तो हालांकि हम 13वीं में तो नहीं पहुंच पाए। 13वीं के बाद आए जब तो बहुत लोगों ने कहा कि भैया आपकी 13वीं हो गई है, करण अर्जुन फिल्म की तरह हमको जो भी देखे शौक हो जाए। बोले अरे आप ज़िंदा हो, आप ज़िंदा हो। तो तब से नाम पड़ गया मेरा, मैं ज़िंदा हूँ और तब से मैं साबित कर रहा हूँ कि मरा नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। साहब लेके गए और वहाँ जो है कि कुक के तौर पे साहब ने भी बोला है मीडिया में। इस पिक्चर से आपको जो सलमान खान की बनी कागज फिल्म है, इसमें आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति ये है साहब कि हमारा जीवन, हमारा व्यवसाय तुम्हारा, संघर्ष मैं कर रहा हूँ 20 सालों से और 50,000 मुर्दों के लिए मैं लड़ रहा हूँ।
50,000 मुर्दों का नाम होना चाहिए। एक अकेला मैं जिंदा हूँ, जिंदा होके क्या करूँगा? 50,000 मुर्दे सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं, उनको भी न्याय मिले, उनका भी जो है कि जीवित प्रमाण पत्र मिले। और एक मुर्दा का नाम, जैसे बोले कि यहाँ जहाज़ जो है श्याम ने बनाई, किसी को पता ही नहीं, अब्दुल ने उड़ाई, सबको पता है। टाइटैनिक कौन बनाया वो पता ही नहीं, लेकिन डूब गई वो सबको पता है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म में जो कहानी है, दावा ये किया जा रहा है कि आजमगढ़ के लाल बिहारी के ऊपर ये पूरी फिल्म बनी है, और आप कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है हमारी कहानी के ऊपर बनी है, तो कितनी सच्चाई है? लाल बिहारी साहब भी तो इन्वॉल्व हैं, उन पे भी FIR हो, उनका भी नाम दिए हैं, चूंकि डिबेट पे वो भी तो बैठते थे। और एक मुर्दा ये कैसे सोच सकता है कि नहीं दूसरा मुर्दा ही रहे? उसको भी जिंदा होने का ये अंतरात्मा जागृत होनी चाहिए। हाँ, अगर वो मुर्दा से जिंदा हुए हैं तो उनसे भी हम प्रार्थना निवेदन करेंगे कि आप हमारी मदद करेंगे, कि आप हमारा ही पूरा वो श्रेय आप अकेले ले लेंगे, 50,000 मुर्दों को जिंदा करेंगे। इसके लिए आपने कहीं कंप्लेन किया है, कहीं क्या कोई पत्राचार किया है? हर जगह किए साहब, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सबको दिए हैं। और FIR के लिए रोज थाना चौकी दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक FIR नहीं हुई है। बहरहाल संतोष का दावा है कि कागज फिल्म जो बनी है उसमें पूरी कहानी जो है संतोष के ऊपर बनी है, लेकिन ये बात आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी सच्चाई है इस पूरी कहानी में और कितनी झूठ है। लेकिन फिलहाल संतोष इस पूरी फिल्म की जो कहानी है उसका विरोध करते हुए अधिकारियों के प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विपिन मिश्रा, पंजाब केसरी TV, वाराणसी।